तो आज का जो चैप्टर रहने वाला है वो है हमारा गणित का। और गणित में आज हम देखने वाले हैं औसत, एवरेज। तो एवरेज में हम जो सवाल करेंगे तो उनके लिए हमें कुछ सूत्र की आवश्यकता होगी। तो जो हमने कुछ सूत्र निकाले हैं, खास खास सूत्र, जिनसे हमें सवालों को हल करने में आसानी होगी। तो जो है हमारा पहला सूत्र है, एक्स के प्रथम n गुणजों का औसत होता है n ब्रैकेट n+1/2। उसके बाद है n तक प्राकृत संख्याओं का औसत n+1/2 ब्रैकेट। उसके बाद प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत होता है n+1 होता है n+1। उसके बाद प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है। तो इन सूत्रों को हमें ध्यान रखना है। तो अगर इस प्रकार के अगर सवाल आते हैं तो हमको उनको करने में आसानी होगी। तो चलिए अब हम सवाल को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, 5 के प्रथम 21 गुणजों का औसत क्या है। तो मतलब इसका जो हमारा सूत्र है वो है x के प्रथम n गुणजों का औसत। और ऑप्शन दे रखा है हमारा, जो पहला है 45, 55, 22 और 5। तो इसका हमारे 5 के प्रथम 21 गुणजों का औसत कितना है, तो हमें औसत निकालना है। तो इसके लिए हम इसको सूत्र में रखेंगे। 5, x की जगह 5 और 21 प्लस n की जगह हमने 21 रख दिया, और 1 बटे में 2 है तो 2 रख दिया। अभी इसको प्लस कर लेते हैं। 5 इंटू 22/2, इसको इंटू करते हैं तो 22 पंजे 110/2। इसको काटते हैं 2 से, तो हमारा जो बच रहा है 55। तो जो हमारा आंसर बन रहा है वो है 55। तो इसके 5 के प्रथम 21 गुणजों का जो औसत आ रहा है वो हमारा आ रहा है 55। तो अगर हम सूत्रों के द्वारा इसको हल करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, प्रथम 88 प्राकृत सम संख्याओं का औसत होता है। तो जो हमने जो इसमें देखा था सूत्र, तो उसका सूत्र है प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत होता है n+1। तो इसमें जो है हमें ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C और D। तो इसमें हम सूत्र में रखते हैं। तो n+1, तो n की जगह हमें 88 + 1 बराबर होता है हमारा आंसर। तो आंसर नंबर हमारा बी बनता है। तो प्रथम 88 प्राकृत सम संख्याओं का औसत जो आता है वो आता है 92। तो अगर हम सूत्रों के द्वारा इसको करेंगे तो बहुत इजी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, प्रथम 177 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत होता है। तो जो है हमारा जो सूत्र है वो है n+1 ब्रैकेट में। तो हमारे जो है n है वो है 177 प्लस, इसमें ब्रैकेट हट जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 178। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो है ए नंबर। तो प्राकृतिक संख्याओं का अगर पूछे तो सम प्रथम और इसकी जगह आप XYZ जो भी संख्या हो, उसके बाद प्राकृतिक सम संख्याओं को औसत जो है वो है, अगर ऐसा पूछा जाए तो इसका जो सूत्र है वो ये है n+1। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो हमें जो देखना है वो अभाज्य संख्या, जो ये पूछ रहा है हमें अभाज्य संख्या, तो जो जिसमें भाग नहीं जाता हो वो हम, जिसमें जो जिससे संख्या से भाग जाता है वो है, पहला है 2, 3, 5, 7,
11, 13, 17 कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 19। तो ये हो गई हमारी 8 अभाज्य संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अभाज्य संख्या हो गई है। तो अब इनका हम जोड़ कर लेते हैं। तो 5 और 5 10, 10 7 17, 17 और 28, 28 और 13, 28 और ये बन गया हमारा 30। इसको जोड़ लेते हैं अपन। 30, 28, 16 17 की 7, चला 1 3 4 5 6 7, 177। मतलब जो हमारा जो योग बन रहा है वो बन रहा है 177/8। तो इसको हम यहाँ रख लेते हैं 77/8। तो इसको 8 से हम काटते हैं, 8 नम 72। उसके बाद बच कितना रहा है अपने पास? 72 हो गया। तो इसमें 5 बच रहा है हमें, तो उसमें हम दशमलव लगा लेते हैं और ये बन जाता है हमारा 5 50। 8 दूनी 16, 8 तेरह 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48। तो इसका बन गया हमारा 6। इसके बाद हम जो भी आगे बढ़ाते रहेंगे तो हमारा जो ऑप्शन में देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बैठ रहा है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो इसका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का जो औसत है वो 9.625 है।